पीपल आर सेइंग कोविड इज़ बैक। मैं तो कहती हूँ कि कोविड कभी गया नहीं था, लेकिन हाँ, कोविड का एक नया वेरिएंट अब हमारे सामने आया है जिसे ओमिक्रॉन वेरिएंट का नाम दिया गया है। लोगों के जहन में इसको लेके बहुत सारी स्पेकुलेशंस हैं। क्या ये तेज़ी से फैलेगा? क्या वैक्सीनेटेड इंडिविजुअल्स को भी इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है? क्या ये ज़्यादा सीवियर डिजीज़ करेगा? इन तमाम सवालों के जवाब देखने के लिए ये वीडियो देखिए। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. My name is Dr. Somya Iqtidar and I'm Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I'm also the member of Technical Working Group on Corona in Province Punjab and Corona Expert Advisory Group Punjab. COVID-19 pandemic which is going on for the last 1.5 year or so, और अब हम जो थोड़ा सा सोच रहे थे कि शायद इसकी शिद्दत में कमी आ गई है, तो एक और वेरिएंट हमारे सामने COVID-19 का आ गया है। ये नया वेरिएंट जो कि साउथ अफ्रीका से ओरिजिनेट किया और इसे ओमिक्रॉन वेरिएंट लेबल किया गया है। 24 नवंबर को ये फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ और 26 नवंबर को WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न लेबल किया और इसका नाम ओमिक्रॉन वेरिएंट रखा। ये वेरिएंट कोविड-19 के पिछले वेरिएंट के तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा अरसे के बाद आया है। लास्ट वेरिएंट जिसने दुनिया भर में तबाही मचाई थी, जिसे हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, वो अक्टूबर 2020 में रिपोर्ट हुआ था और अब नवंबर के एंड 2021 में हमारे पास ये नया वेरिएंट आया है। ये नया वेरिएंट कैसे ख़तरनाक है? इस वेरिएंट के अंदर जो स्पाइक प्रोटीन वायरस का जो हिस्सा है, जो कि हेल्प करती है अटैच करने को वायरस में लंग सेल्स के साथ, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं। इन चेंजेस को हम अपनी मेडिकल टर्म में म्यूटेशन कहते हैं और इसमें नंबर ऑफ़ म्यूटेशंस 30 से भी ज़्यादा बताई जा रही हैं। इन म्यूटेशंस की वजह से इस वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने की रफ्तार में तेज़ी आने का ख़दशा है और ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी या एक शख्स से दूसरे शख्स को लगने की जो मिक़दार है वो बहुत तेज़ होगी और डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले में ये 100 to 500% ज़्यादा होगी। इसका मतलब है कि बीमारी बहुत तेज़ी से फैलेगी। दूसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है कि क्या बीमारी की शिद्दत में भी इजाफ़ा होगा? तो फ़िलहाल जितनी भी रिपोर्ट्स या स्टडीज़ हैं वो अभी ये शो नहीं कर रही कि ये ज़्यादा सीवियर डिज़ीज़ करती है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो इस वेरिएंट के साथ देखी गई है वो री इन्फेक्शन है। आमतौर पे जिन लोगों में ये बीमारी इस वेरिएंट की वजह से अभी तक हुई है वो मेजॉरिटी ऑफ लोग वो थे जो कि वैक्सीनेटेड थे। सो री इन्फेक्शन के चांसेस और वैक्सीनेटेड लोगों को हिट करने के चांसेस इस बीमारी के साथ ज़्यादा हैं, इसलिए ये ख़तरनाक साबित हो सकती है। अभी तक जो लोग हमारे सामने आए हैं वो यूजुअली यंग है और उनमें साइंस और सिम्टम्स उसी तरह के हैं जो कोविड-19 के होते हैं, जिसमें फ़ीवर, जिस्म में दर्द, गले में खराश, सांस में तकलीफ़ है। अलबत्ता लॉस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल, ये जो एक खसूसी सिम्टम हमने देखा था कुछ वेरिएंट्स में, वो डेल्टा वेरिएंट में भी कम था और इस वेरिएंट के साथ भी रिपोर्टेड नहीं है। अब वैक्सीनेटेड लोगों को भी क्योंकि ये बीमारी लगने का खदशा है, तो हमें करना क्या है? वही एहतियात जो हम आपको डे 1 से बता रहे हैं। वैक्सीनेशन आपको सीवियर डिज़ीज़ और डेथ से तो ज़रूर बचाती है, लेकिन बीमारी लगने और बीमारी को फैलाने से नहीं बचाती। इसलिए आपने वो SOPs जो हम फर्स्ट डे से हम जिनके ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं कि आपने मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करना है, क्लोज़ कांटेक्ट को अवॉइड करना है, अपने घरों में, ऑफिसेज़ में वेंटिलेशन को अच्छा रखना है ताकि बीमारी के फैलने के चांसेस को कम कर सकें। सो अब तक कोविड-19 के इस वेरिएंट के साथ जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसने यही जाहिर किया है कि ये तेज़ी से तो फैलती है, लेकिन अभी तक सीवियर डिज़ीज़ होने के चांसेस इसके साथ रिपोर्टेड नहीं हैं। दुनिया के 12 ममालिक में अब तक इसके केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि क्योंकि दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज बन गई है और लोग फ्रीक्वेंटली ट्रैवल कर रहे होते हैं, इसलिए बीमारी के और मुल्कों में फैलने के चांसेस भी मौजूद हैं। फ़िलहाल पाकिस्तान में इसका कोई केस रिपोर्टेड नहीं है और ट्रैवल की कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी गवर्नमेंट की तरफ से लगा दी गई हैं, स्पेशली उन ममालिक की फ़्लाइट्स जिनमें केसेस डिटेक्ट हैं उनको बैन किया गया है। लेकिन इनडायरेक्ट रस्तों से और कनेक्टिंग फ़्लाइट्स के ज़रिए लोग फिर भी ट्रैवल करते हैं और बीमारी एक जगह से दूसरे जगह
फैलने के ख़दशे को हम ख़त्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए एहतियात लाजमी है। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये कि जो भी ट्रैवलर्स बाहर के ममालिक से आ रहे हैं, अपना PCR का टेस्ट तो वो कराएंगे ही, और PCR के टेस्ट पे ये डिटेक्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर उनका PCR का टेस्ट नेगेटिव भी है तो भी उन्हें अपने आप को क्वारंटाइन या करंटीनिया करना चाहिए। अगर आप हफ्ता 10 दिन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर लें घर तक, अपनी मूवमेंट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर लें और लोगों से कांटेक्ट ना करें, तो अगर आप एसिम्प्टोमेटिक भी हैं या इंक्यूबेटिंग फेज़ में भी हैं तो बीमारी के फैलने के चांसेस को कम कर सकते हैं। सो प्लीज़ स्टे सेफ। कोविड इज़ बैक। कोविड जो है वो अभी तक दुनिया में ख़त्म नहीं हुआ, और जब तक ये बीमारी ख़त्म ना होगी एहतियात लाजमी है। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए। जो लोग अपनी वैक्सीनेशन की पहली डोज़ दे चुके हैं वो सेकेंड डोज़ भी ज़रूर लें, क्योंकि वैक्सीनेशन बीमारी की शिद्दत को, हॉस्पिटलाइजेशन को और डेथ रेट को कम करती है। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।